ये जो हिंदुस्तान से आने वाले जो यात्री हैं, जब वो अपना इमिग्रेशन ऑफिस से निकलते हैं तो बसों में बैठकर यहाँ पर पहुँचते हैं। उस तरफ जो है वो जो हिंदुस्तान से यात्री आते हैं उनके लिए दर्शन देवड़ी जो है वो बनी हुई है। और इसी तरह ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा, ये पाकिस्तानी साइड पे जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी विजिटर्स आते हैं उनके लिए अलग से दर्शन जो देवड़ी है वो बनाई गई है, क्योंकि कुछ रूल्स को जो है वो फॉलो करना होगा। तो लिहाजा हम जो है वो पाकिस्तानी साइड से ही वो दर्शन देवड़ी के अंदर जो है वो दाखिल होंगे और आगे जो है गुरुद्वारा श्री दरबार साहब के जो अंदर के मनाज़र हैं वो आपको दिखाएंगे। और इस यहाँ पे जो उनके 3 कुएँ हैं उसके बारे में भी बताएंगे। और एक बहुत हिस्टोरिकल बात जो है वो भी है, उस हवाले से भी हम आपको अंदर जाके डिटेल से बताएंगे। जो पाकिस्तानियों की तरफ से दर्शन देवड़ी है वहाँ से गुज़र कर अब अंदर एक जो है हॉल, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आपको गुरुद्वारा श्री दरबार साहब का मॉडल नज़र आ रहा होगा, जिसमें गुरुद्वारा श्री दरबार साहब की जो पूरी इमारत है वो कहाँ पे क्या चीज़ है, ताकि विज़िटर्स जो हैं वो इस मॉडल को देख के आसानी से समझ सकें। और जो सबसे अहम बात आप देख रहे होंगे कि मेरे सर पे ये वाइट कलर का ये जो कपड़ा है, ये बेसिकली जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं, क्योंकि ये इंतहाई मजहबी अकीदत व एहतराम की जगह है, तो यहाँ पर अंदर दाखिल होने से पहले सर ढांपना, जूते उतारना, इवन अगर आपने सॉक्स पहनी है वो भी उतारना ज़रूरी है, तब आप गुरुद्वारा श्री दरबार साहब के अंदर जो है वो दाखिल हो सकते हैं। इस वक्त हम जो गुरुद्वारा दरबार साहब है उसके लंगर खाने में मौजूद हैं और हमारे साथ जो हैं वो इंद्रजीत साहब भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं ये जो माशाल्लाह से लंगर खाना है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये किन औकात में होता है? सबसे पहले तो जी मैं दुनिया भर में बसने वाली जो हमारी सिख कौम है उसको फ़तेह की सांझ करूँगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह। जैसा कि आपने सवाल किया कि लंगर खाने की क्या अहमियत है, तो सिख मज़हब में श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने आज से 550 साल पहले 20 रुपये के साथ चूड़काना, जो कि मौजूदा सच्चा सौदा के नाम से मशहूर है, वहाँ पे 20 रुपये का लंगर गरीबों और मस्कीनों में 20 रुपये का लंगर बांट के इस रवायत को कायम किया था। और वही रवायत आज और रहती दुनिया तक चलती रहेगी। आप दुनिया भर में जिस भी गुरु घर में जाएंगे वहाँ पे आपको लंगर की जो प्रथा है, लंगर की रवायत है, वो 24 घंटे आपको मिलेगी। और बिला तफरीक यहाँ पे गुरु घर का दर्शन करने वाला कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी दर्शन करने वाला यात्री आता है, उसको बिला तफरीक यहाँ पे लंगर में बिठा के बड़े सत्कार के साथ जो लंगर है वो परोसा जाता है और लंगर की सेवा निभाई जाती है। ख़ास बात यहाँ पे ये है कि गुरु घर की मर्यादा के मुताबिक ये जो लंगर है उसमें हर किस्म की दालें और सब्जियां बनती हैं। सिख मज़हब के अकायद के मुताबिक इसमें नॉन वेज आइटम जो हैं वो नहीं बनती। और आज यहाँ पे इसकी बेहतरीन मिसाल ये है गुरुद्वारा दरबार साहब श्री करतारपुर साहब में। यहाँ पर आने वाले ज़ायरीन, जिसमें सिख तो आएंगे ही, मुसलमान, क्रिश्चन और हिंदू मज़हब के लोग भी यहाँ पे आते हैं और आके गुरु घर का लंगर खा के अपनी जो जीवन है उसको सफल करते हैं। गुरुद्वारा दरबार साहब का लंगर खाना है, उससे मुतसिल जो है वो यहाँ का ये कह सकते हैं कि वॉशिंग एरिया है, जहाँ पे बर्तन वगैरह जो है धोए जा रहे हैं। यहाँ एक बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो भी संगत यानी कि जो यात्री हिंदुस्तान से यहाँ पे जो गुरुद्वारा दरबार साहब पे आते हैं, वो लोग रज़ाकाराना तौर पे इसको अपनी इबादत का हिस्सा समझते हुए यहाँ किचन में आके बर्तन धोते हैं।
इस वक्त हमारे साथ गुरुद्वारा दरबार साहब जो है उसके हेड ग्रंथी जो हैं, जो कि पिछले 24 साल से इस गुरुद्वारे की खिदमत जो है वो कर रहे हैं, वो मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस गुरुद्वारा जो दरबार साहब है इस हवाले से और करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से वो क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर साजिद साहब आपका और आपकी टीम का, जो आप यहाँ पे पहुँचे हैं सच टीवी वाले। तो मैं आपको करतारपुर साहब मैनेजमेंट कमेटी PMU के CEO साहब मोहम्मद अबू बकर आफ्ताब कुरैशी साहब की तरफ से, डिप्टी सेक्रेटरी सैफुल्लाह खोखर साहब की तरफ से और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से आपको वेलकम करता हूँ। और आज आप जिस जगह की ज़ियारत लोगों को करवाएंगे, संगत को करवाएंगे इस मीडिया के ज़रिए, इस जगह का नाम है गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर साहब। यहाँ पे बाबा जी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 18 साल गुजारे। यहाँ पे बाबा जी ने पूरी इंसानियत के लिए 3 मुश्तरका हुक्म दिए। नाम जपो कि अल्लाह ताला की बंदगी करो, किरत करो कि अपने दोनों हाथों की हलाल कमाई करके खाओ, और वंड छको रल मिल के खाओ। ये करतारपुर कॉरिडोर के साथ साथ ये अमन, पीस और प्यार और मोहब्बत का लंगा है, प्यार और मोहब्बत का कॉरिडोर है। पूरी दुनिया में करतारपुर कॉरिडोर ऐसा कॉरिडोर है जो प्यार और मोहब्बत के लिए बना है। ये अभी आपने यहाँ पे कुआं का जिक्र किया, तो यहाँ पे जो बाबा जी गुरु नानक देव जी हैं, कितने कुएं हैं यहाँ पे? यहाँ पे जिस कम्प्लेक्स के अंदर बाबा जी के 3 कुएं हैं जी। एक वो सामने आप दिखाएंगे जिसके टिंडे अभी भी चलते हैं, हर्ट जिसको बोलते थे, वो आज भी बाबा जी फंक्शनल है। 2 कुएं और हैं जी। और ये करतारपुर साहब पीस और अमन और प्यार मोहब्बत का जो है वो मिसाल है, जो पाकिस्तान जिसके लिए बना था प्यार और मोहब्बत के लिए, आज उसी चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं जी। और इसमें पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान और ख्वाजा पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। ये उनकी तरफ से सिख कौम के लिए गिफ्टेड है जी। ये वो जगह है जहाँ जो सिख मज़हब के अकायद के मुताबिक कि जो एक जो चादर का टुकड़ा है और जो फूल हैं वो मुसलमानों के जो हिस्से में आए थे उसकी जो तदफीन की गई थी, ये वो जगह है। इसको यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मुसलमानों ने जो बाबा जी गुरु नानक देव जी का मज़ार बनाया हुआ है वो ये वाला मुकाम है। और ये वो जगह है जहाँ पर जो उस वक़्त यहाँ पे जो हिंदू मज़हब या के लोग जो थे, जिन्हें वो चादर का पीस और फूल मिले और उन्होंने अपने मजहबी अकायद के मुताबिक संस्कार किया, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो बाबा जी गुरु नानक देव जी जो हैं उनकी समाधि बना दी गई। गुरुद्वारा श्री दरबार साहब करतारपुर सिख मज़हब के मानने वालों के लिए इंतहाई अकीदत व एहतराम की जगह के साथ साथ हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले जो लोग हैं जिनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से है, उनके लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी जो अफवाज हैं और पाकिस्तानी आवाम जो हैं, उनकी जानिब से मजहबी आज़ादी के गैर मुतज़लज़ल नज़रिए की अक्कास है। पाकिस्तान के अंदर हर मज़हब के लोगों को कैसे उनकी ज़िंदगी गुज़र बसर करने की और अपने मजहबी अकायद के मुताबिक इबादत करने की आज़ादी है, ये गुरुद्वारा श्री दरबार साहब इस बात की ज़िंदा मिसाल है। अगर आज हम पाकिस्तान के अंदर आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, अगर आज हम सुकून की नींद सो रहे हैं, तो उसकी वजह है कि हम जानते हैं कि हमारी अर्ज़ पाक की सरहदों पर दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक अफवाज पाकिस्तान के जो जांबाज हैं
वो सरहदों पर अपनी ड्यूटियों पर मामूर है। अगर मैं दुनिया के जो बेसिक रूल की बात करूं, बेसिक फिनोमिना की बात करूं, तो जो अफवाज है वो सरहदों पर खड़े होकर दुश्मन से लड़कर मुल्क की हिफाजत करते हैं और अफवाज की पुष्ट पर खड़े होकर कौमें अफवाज का दिफा करती हैं। पाकिस्तानी आवाम के जज्बे आज भी 1965 की तरह तवाना है। आज भी पाकिस्तान की आवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ हर कदम हर लम्हा शाना बशाना खड़ी है और अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार है। ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके। पाकिस्तान जिंदाबाद।